Hello students, today we will learn about word processing terminology. So what are the terminology like margins, columns, indentations, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है. So first is margins and columns. तो margins क्या होता है? Exactly what is margins? Margins are the distance between the text and the paper edges. तो पेपर के इसमें आपके 4 एजेस होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप एंड बॉटम, है ना. तो 4 तरीके की आपकी मार्जिन होगी. तो व्हाट इज मार्जिन एग्जैक्टली? द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द पेपर एजेस इज कॉल्ड द मार्जिन्स. So let's see margin. The margin is the distance from the text to the paper's edges. The text and the graphics are usually printed inside the margin. जो भी टेक्स्ट होता है या ग्राफिक होता है हम मार्जिन के अंदर ही देते हैं. The ruler line in a word processor display the position of a margins. रूलर लाइन पे आपको मार्जिन की पोजीशन नज़र आती है कि आपने मार्जिन कितनी सेट कर रखी हुई है. These are the definition of the margins. The distance from the text to the paper edges is called a margins. So there are 4 type of margins are here: लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन. अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है डिफरेंट मार्जिन्स. जो टेक्स्ट के टॉप साइड में आपको दिख रही है टॉप मार्जिन है, लेफ्ट साइड में आपका पेपर के ये आपकी लेफ्ट मार्जिन, और ये राइट साइड में राइट मार्जिन, और ये बॉटम एज से लेके तो टेक्स्ट तक का जो डिस्टेंस है वो आपका बॉटम मार्जिन है ना. तो डेफिनेशन देखिए लेफ्ट मार्जिन की, द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर. इन द सेम वे राइट मार्जिन की भी सेम डेफिनेशन है, सिर्फ लेफ्ट की जगह आपका राइट आ जाएगा. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द राइट एज ऑफ द paper. And top margin is also same, this is the distance between the text and the top edge of the paper. Bottom margin, this is the distance between the text and the bottom edge of the paper. Next is column. सो कॉलम इज़ व्हाट? आपने कई बार आप हमेशा न्यूज़पेपर रीड करते हैं. न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट होता है वो एक कॉलमाइज्ड फॉर्म में होता है ना. तो कॉलम कमांड कैसे देते हैं वर्ड में, वो हमको यहाँ पे देखना है कि कॉलम एग्जैक्टली होते क्या है. तो आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट कॉलम में डिवाइड हो जाता है, जिसमें आप टेक्स्ट को कॉलमनर फॉर्म में आप दे सकते हैं. समटाइम्स यू नीड टू पुट योर टेक्स्ट इन अ मल्टीपल कॉलम्स एज इन अ न्यूज़पेपर. दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग न्यूज़पेपर कॉलम इन द document. The text flow within the newspaper columns flows from top to bottom, and across column flows from the bottom of the one column to the top of the next. इस तरीके से जब तक एक कॉलम का डाटा कंप्लीट नहीं हो जाता, टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कि नेक्स्ट कॉलम में कर्सर जो है मूव नहीं करता. यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, जैसे 3 कॉलम है, पहले टेक्स्ट 1 कॉलम में फिल होगा, फिर वो जो कर्सर है आपका नेक्स्ट कॉलम के टॉप में मूव हो जाएगा, फिर ये कॉलम फिल करके फिर नेक्स्ट कॉलम के टॉप में मूव होगा. इन दिस वे. सो हियर व्हाट इज़ अ गटर मार्जिन? गटर मार्जिन मतलब वो जो बुक का या पेज का जो बाइंडिंग वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं गटर मार्जिन. इफ़ यू प्लान टू बाइंड डॉक्यूमेंट यूज़ द गटर मार्जिन. अगर आपको डॉक्यूमेंट को बाइंड करना है या बाइंडिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या ना गटर मार्जिन भी सेट करनी होगी, क्योंकि वो पोर्शन भी आपका आएगा, क्योंकि प्रिंटिंग में वो उतना पार्ट नहीं आना चाहिए. दैट्स वाई गटर मार्जिन आपको सेट करनी होगी. टू ऐड एक्स्ट्रा स्पेस टू द इनसाइड मार्जिन टू प्रोवाइड अ स्कोप फॉर अ बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए, इसलिए गटर मार्जिन सेट करना होगा. इफ़ यू वांट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द पेपर यू कैन सेट द मिरर मार्जिन ऑन फेसिंग पेजेस. अगर आपको दोनों साइड से प्रिंटिंग चाहिए है पेज में तो आपको मिरर मार्जिन भी सेट करनी होगी. अब वर्ड रैपिंग क्या है? वर्ड रैपिंग एक्चुअली हमने कल भी देखा था कि होता क्या है कि जो कर्सर है आपका वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव करता है विदाउट एंटर की प्रेस किए बिना, है ना. तो द वर्ड रैप फीचर हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन इन द सेक्शन 1.3. The word wrap feature places the text going beyond the right margin of to the next without the you are pressing the enter key, है ना. तो इसका डेफिनेशन है वर्ड रैप का, प्लेसमेंट ऑफ अ टेक्स्ट गोइंग पास द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड अ वर्ड रैप. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ word wrap. Placement of a text going past the right margin to the next line is called a word wrap. अब होता क्या है, मैंने आप प्रैक्टिकली आपको बता दिया था कि word wrap होता क्या है. एक्चुअली कर्सर आपका बिना एंटर की प्रेस किए नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है. डेफिनेशन भी वही है. नाउ विल लर्न अबाउट इंडेंटेशन. तो इंडेंटेशन क्या होता है? एक्चुअली
मार्जिन आप लोगों ने देखा, मार्जिन क्या होता था आपका, टेक्स्ट से लेके तो पेपर के एज तक का डिस्टेंस आपका मार्जिन कहलाता है। लेकिन इंडेंटेशन क्या है, टेक्स्ट से लेके तो मार्जिन तक का जो स्पेस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम इंडेंट कहते हैं। डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, टेक्स्ट से लेके तो मार्जिन तक का स्पेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन. So let's see indentation. The indentation refers to the distance between the text boundaries and the page margin. For instance, when we start a new paragraph, we start it little far from the left margins. This is the indentation. This is the definition of indentation. The distance between the text boundaries and the page margin is called the indent. So there are three types of indentation here: positive, negative and hanging indentation. So positive indentation is what? When your text is inside the margins, is called a positive indentation. That means अभी आपको एक फिगर के थ्रू आपको समझाती हूँ. With positive indent the text area is always narrower than the space between the margin. मतलब टेक्स्ट मार्जिन के अंदर, मार्जिन के इनसाइड आपका टेक्स्ट आता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव मार्जिन इंडेंटेशन. दैट इज द टेक्स्ट इज लिटिल इनवर्ट फ्रॉम द मार्जिन. ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, लिटिल इनवर्ट फ्रॉम द मार्जिन, इनसाइड, है ना. निगेटिव इंडेंटेशन में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है आपका मार्जिन से बाहर निकलता है ना. द निगेटिव इंडेंट अलाउ द टेक्स्ट टू एक्सटेंड इनटू द मार्जिन. दैट इज़ द टेक्स्ट इज लिटिल आउटवर्ड फ्रॉम द मार्जिन. यही डिफरेंस है. पॉजिटिव निगेटिव में बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि मार्जिन के इनसाइड आपका टेक्स्ट है, दैट इज़ पॉजिटिव, और मार्जिन को क्रॉस करके बाहर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इंडेंटेशन. और हैंगिंग इंडेंटेशन मतलब क्या होता है, इसमें लेवलिंग होती है. जैसे कोई पैराग्राफ की होती है, आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन अभी नहीं बताया गया, लेकिन फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन भी होता है, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है. हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है, मतलब लेवलिंग होती है, एक के नीचे एक हमको कुछ टेक्स्ट देने होते हैं, तो उसके लिए होता है हैंगिंग इंडेंटेशन. तो लेट्स सी हैंगिंग इंडेंटेशन. द हैंगिंग इंडेंटेशन रेफर टू द फर्दर इंडेंटेशन ऑफ अ पार्ट पैराग्राफ सेक्शन, दैट इज द टेक्स्ट विद द हैंगिंग इंडेंट द लिटिल इनवर्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट. तो पहले लाइन से, पैराग्राफ के पहले लाइन से बाकी के जो टेक्स्ट है वो थोड़े इनसाइड, अंदर की तरफ आएंगे, उसको हम हैंगिंग इंडेंटेशन कहते हैं. हैंगिंग इंडेंट्स आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर बिब्लियोग्राफी एंट्रीज, ग्लॉसरी टर्म्स, रिज्यूम्स, बुलेट और नंबर्ड लिस्ट. अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा. अभी देखिए, ये लाइन आपकी मार्जिन के यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव इंडेंट. अब दूसरा वाला लाइन आप देखिए, ये जो टेक्स्ट है आपका इस मार्जिन से बाहर से आपका चालू हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इंडेंट. और हैंगिंग इंडेंट में देखिए, आप फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी की लाइनें इनसाइड आ रही है, जैसे बुलेटिंग, नंबरिंग, यहाँ पे लिस्टिंग चालू हो रही है, तो ये आपका हैंगिंग इंडेंटेशन है. तो यहाँ पे एक लेवलिंग नज़र आ रही है आपको, है ना. सो आई होप आपके ये समझ में आया होगा इंडेंटेशन. प्लीज़ नोट दैट इफ़ द indent belong applied it to be applicable on the left side of the page, then it is known as left indent or a before text indent. Similarly, indent for the right side is known as a right indent. अगर left side में है तो left indent और right side में हो तो right indent कहलाता है. After that, paragraph indenting versus margin. अब indenting versus margin क्या है ना. Be careful not to confuse indenting paragraph with setting left and right margin. Margin setting determines the overall width of the main text area, है ना. इसमें पूरा overall text width होता है. In other words, the space between the text and the edge of the paper. When you indent a paragraph, you specify the distance of the text from the margin. By using indenting, you can also offset selected paragraph from other text in your document. तो ये आपको समझाया ही था पहले कि इंडेंट और पैराग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना, सॉरी, इंडेंट और मार्जिन में कंफ्यूज नहीं होना है. तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका मार्जिन सेट है, ये टॉप मार्जिन है ना. यहाँ से आपकी बॉटम मार्जिन है, ये राइट पेज मार्जिन है. और पैराग्राफ विदाउट इंडेंटेशन है, विदाउट इंडेंटेशन पैराग्राफ है. दिस गैप इज़ पैराग्राफ इंडेंटेशन. ये जो आपने यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो ये आपका इंडेंटेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है. इंडेंटेड पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ फॉन्ट स्टाइल्स एंड साइज. अभी फॉन्ट स्टाइल और साइज़ क्या होते हैं. मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर ऑफर अ वेराइटी ऑफ कैरेक्टर टाइप, स्टाइल एंड साइज. द कैरेक्टर टाइप इज जनरली कॉल्ड अ फॉन्ट, जिसको हम कैरेक्टर डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हमको दिखते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक. दिस इज़ कॉल्ड द फॉन्ट और फॉन्ट टाइप.
है ना। फर्दर मोर द फॉन्ट कैन बी रिप्रेजेंट इन वेरियस स्टाइल्स इन साइज, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज भी होते हैं, शोज द वेरियस फॉन्ट इन अ वेरियस साइज। द फॉन्ट्स आर मेजर्ड इन अ पॉइंट्स, फॉन्ट्स किस में मेजर्ड होते हैं, पॉइंट्स में। द यूनिट ऑफ अ फॉन्ट साइज इज दैट इज 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स एट्सेट्रा, है ना, किस में होते हैं, मेजरमेंट पॉइंट्स में। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्स्ट एट्रीब्यूट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट एट्रीब्यूट, क्योंकि ये टेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ भी करते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द फॉन्ट इज कंट्रोल्ड बाय द टेक्स्ट एट्रीब्यूट सेट बाय द यूजर। To emphasize upon certain things and points, you may assign the text attribute to the selected text that makes the appearance differently from the normal text. अभी ये देखेंगे आप, ये इफेक्ट, टेक्स्ट और इफेक्ट, टेक्स्ट एट्रीब्यूट और इफेक्ट। अभी नॉर्मल में आपका टेक्स्ट नॉर्मली नज़र आता है, इटैलिक में देखेंगे तो थोड़ा सा स्लैंटिंग नज़र आता है इटैलिक में, है ना। ठीक वैसा ही बोल्ड में थोड़ा सा लेटर जो है आपका थिक हो जाता है, बोल्ड इटैलिक में बोल्ड के साथ में, थिक के साथ में थोड़ा स्लैंटिंग नज़र आएगा। नेक्स्ट इज स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू में क्या हो रहा है, टेक्स्ट के बीच में से आपका लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद में आपका डबल स्ट्राइक थ्रू, मतलब टेक्स्ट के बीच में से 2 लाइन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड डबल स्ट्राइक थ्रू। सुपरस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है, आपने कई बार देखा होगा, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, मैथ के फॉर्मूला होता है लाइक a² + b², इस तरीके से हमको क्या स्क्वायर टाइप करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट सेम उसी तरह, सबस्क्रिप्ट कैसे कब यूज़ करते हैं, जैसे हमको केमिस्ट्री के फॉर्मूले टाइप करना H2SO4, तो ये जो 2 ये 4 जो आ रहा है बेस में आ रहा है, इसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ध्यान में रखना है। स्मॉल केसेस, स्मॉल कैप्स में आपका स्मॉल कैप्स में आएगा और कैपिटल में आएगा और स्मॉल में भी आएगा। ऑल कैप्स में आपको पता है कि सभी कुछ कैपिटल में आएगा।